जमशेदपुर में ओलीडी थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती स्थित तिर्की गार्डन के पीछे क्रिकेट मैदान में 19 अप्रैल को हुई कारपेंटर ननकू लाल की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में खड़िया बस्ती के ही रहने वाले कृष्ण सिंह उर्फ लल्ला और ओलीडी के ही डिमना रोड स्थित स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट निवासी जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और मृतक का रियलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किया है। 19 अप्रैल 2025 को ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत खड़िया बस्ती में जो तिर्की गार्डन स्थित है उसके पास एक क्रिकेट मैदान है जिसमें एक कारपेंटर ननकू लाल की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसमें हमने एक FIR रजिस्टर किया था ओलीडी ओपी संख्या 9425 जिसमें हमने मर्डर के धारा लगाए थे और आर्म्स एक्ट के धारा लगाए थे। जिसके बाद एक DSP पटमदा के अंदर एक टीम गठित कर दी गई थी और हमने तकनीकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके और मानवीय इंटेलिजेंस को यूज़ करके जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहले कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला, ये 22 वर्ष का है और ये ओलीडी का ही रहने वाला है। और दूसरा है जसबीर सिंह उर्फ विकी सिंह और विकी पाजी बोलते हैं इसको उस एरिया में, ये 34 वर्ष का है, ये भी ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही रहता है। इसमें आपको बता दें कि इन दोनों की निशानदेही पे हमने मृतक के मोबाइल को भी रिकवर किया है, जो हथियार यूज़ हुआ था ये घटना को करने में उसको भी रिकवर किया गया है और उनके साथ एक गोली भी हमने रिकवर की है। और ये लड़ाई हर कुछ दिन पे चलती रहती थी, परिवार ने भी ये एलिगेशन लगाया था। और जो विकी सिंह है वो इसको संरक्षण देता था लल्ला को और उसी ने इसे हथियार प्रोवाइड किया था, जिसके कारण उस दिन दोनों बैठ के नशे के हालत में थे, बैठ के नशा कर रहे थे और फिर वहाँ पे बाई चांस उसे वहाँ पे ये लड़का दिखा और उसके बाद उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी। असलिया प्रखंड के रामखुड़ी गांव में पिछले 15 दिनों से बिजली गुल है। आपको बता दें, इतने दिनों में से बिजली नहीं रहने पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के इस लचर रवैये के विरोध में नाराजगी जताते हुए अविलंब गांव में बिजली व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू कराने की मांग की है। 10-15 रोज से बिजली यहाँ नहीं मिलने की वजह से ही हुए हैं और मिस्त्री तो बोलता है कि बना देते हैं, लेकिन बना के तो अभी तक लाइन नहीं आया 15 दिन से। और बहुत तरह का दिक्कत होता है यहाँ पर। मोबाइल 15 दिन से खत्म हो गया है, बिट गया है, रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा 15 दिन के बाद। इसके बाद बच्चा स्कूल पढ़ाई रात में पढ़ाने के लिए भी दिक्कत होती। और सब पहले के जमाना में लालटेन पालटेन था, वो अभी नहीं है, हम लोग बदल चुके हैं और बिजली नहीं होने से वो अंधेरा में रहना पड़ता है। वही प्रॉब्लम से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी उद्गार गरम लिया नॉय पंखा को बांग चला करना जतो अभी ये रहना लिया मुश्किल रे बोले एकदम ते उद्गार ते दम ले लंगा चबायना नॉय ये की बांग हिजुक करना करेंट की बिजली करेंट जा तबे तो पंखा को ले चलू या एकदम ते नी तो जतो तले मुश्किल ना गिद्रा को बाले पढ़ा च दाड़िया को करना चिका को तले या नुतरे नॉय नी तो मा दिवा सुनुम को बहुत ना और नॉय करेंट हो बांग हिजुक करना ओनाते एकदम ते उद्गार तो ले लंगा चबायना नी तो दितेत गी बांग सहा लेका आइके करना अदो अले हो जमन नोआ ये दो करेंट दो हेज आले मा और बोले मौजते गिद्रा को लो पढ़ा तलेया 10-15 रोज। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर CISF अधिकारी, रांची के सिटी SP, वहीं आपको बता दें समिति के कई सदस्य समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एयरपोर्ट के व्यवस्थाओं के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आपको बताते चले जिसमें एयरपोर्ट की पार्किंग, यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, रायपुर और नॉर्थ ईस्ट के लिए विमान सेवा, देवघर विमान सेवा पुनः शुरू करने समेत अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक थी, ये बैठक होती रहती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है हम सदस्यों का कि यहाँ पे यात्रियों की सुविधा में क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या कनेक्टिविटी हो रही है। और एक यहाँ की मूलभूत समस्या पार्किंग के लिए कई बार लोगों से गलत व्यवहार किया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं। तो मैं और चंद्रकांत रायपत जी 1 बजे आ गए थे और हम लोगों ने पूरा इंस्पेक्शन किया और उसके बाद मीटिंग में अपनी बात रखी। सबसे पहले हमने कनेक्टिविटी की बात रखी। बैठक
करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हत्या का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत स्वर्ण रेखा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसपी ऑफिस के सामने धरना देने की बात कही है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, श्री राम जय जय राम, श्री राम। ऐसा है, क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड की हत्या हुई है विनय सिंह की। अब उस हत्या को 48 घंटे होने वाले हैं। हमने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और जो यहाँ के जो क्षत्रिय महासंघ के जो अभिभावक हैं वो भी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में, उनकी सभी व्यवस्थाओं में ये सारा के सारा कार्य हुआ। अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं एसपी ऑफिस की तरफ। हम एसपी साहब से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बैठ के बात करेंगे वहीं पे कि भाई आज 48 घंटे होने जा रहे हैं, आपके बताने से हम लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। चलिए भाई, आपने कहा कि हम पे भरोसा रखो, परिवार ने भरोसा रखा, हमने भरोसा रखा, 48 घंटे होने जा रहे हैं। अब हमें यह बताएं कि गिरफ्तारियां कब हो रही है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, षड्यंत्रकारी कौन है और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को कब तक पूरा करेंगे। ये बात करने के लिए हम अभी एसपी ऑफिस यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सभी जा रहे हैं, सभी अभिभावक हम सब जा रहे हैं। ठीक है हुकुम। ऐसा है, क्षत्रिय बीते दिन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सिविल सेवा सर्विस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। आपको बता दें, यह सम्मान उन्हें आपको बताते चले एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम श्रेणी में दिया गया है। यह पुरस्कार सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संचालित पहलों की सफल क्रियान्वयन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलने के बाद रांची पहुंचे उपायुक्त रविशंकर ने बताया कि इसका पूरा श्रेय जिले के फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है, साथ ही प्रखंड के प्रतिनिधि और सरायकेला के लोगों को भी जाता है। ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड को जो 5 थीम हैं उनमें अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सिविल सर्विसेज डे पर सम्मानित किया गया है और इसका पूरा श्रेय जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, प्रखंड जिले के पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न भागीदार स्टेक होल्डर्स जैसे कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि और साथ ही साथ जो सरायकेला के लोग और कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनको जाता है। उन्होंने समग्र रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक जन भागीदारी के माध्यम से प्रयास किया और ये आगे आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से अच्छा कार्य कर सकें, सभी मिलकर के इसका प्रयास करेंगे। सर, कितनी खुशी आपको हुई जब क्योंकि आप एक युवा हैं, IAS अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री खाद्य अवार्ड मिलना, कितनी आपको और आगे जाए? प्रशासनिक कार्यों के क्रम में इस प्रकार की उपलब्धियां सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी होती हैं और इससे आगे आने वाले समय के लिए विशेषकर प्रेरणा मिलती है और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से हम लोग आगे और मेहनत करें और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करके राज्य और केंद्र सरकार